हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और हमारे इस चैनल पर आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुद्दा क्या है? वो है भारत और श्रीलंका का संबंध। हाल ही में एक बहुत ही संवेदनशील न्यूज आप देख ही रहे होंगे विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्यूज में। कच्चा तीवू जल विवाद कहें या इसको, या फिर एक द्वीप विवाद भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कच्चा तीवू विवाद क्या है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है भारत और श्रीलंका संबंध, वो हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम। भाई क्या क्या योगदान है, क्या है हेडिंग से ये भारत और श्रीलंका का संबंध। देखो, हाँ भाई देखो, थोड़ा सा एक बार आप लोग हैं वो एक बार जरा इन फोटोज को देख लीजिए। इनको आप जानते ही हैं, राजीव गांधी जी हैं ये, और ये है लिट्टे संगठन के हेड प्रभाकरण। कौन है, क्या है, अब आइए हम इनके बारे में समझते हैं। तो श्रीलंका का भारत का संबंध क्या है, क्या नहीं है, देखिए। ये हमने एक मैप लिया है, भारत का दक्षिणतम हिस्सा और साथ में श्रीलंका। अगर कोई सबसे इजी अगर किसी का मैप है तो वो मैप है श्रीलंका का, ठीक है। ऐसा ही बहुत ही हमारा एक पड़ोसी देश है नेपाल, उसका मैप भी बहुत ही इजी है। अभी हम मुद्दे पर आते हैं श्रीलंका में। देखो श्रीलंका का संबंध वो है क्या नहीं है। देखिए श्रीलंका जो है, मैं इसको एक बार यहां पर आपके लिए और इसको ड्रॉ कर देती हूं। ये जो श्रीलंका है, ठीक है ना, इस श्रीलंका का ये जो श्रीलंका है इसका नॉर्थ वाला पार्ट यानी उत्तर वाला पार्ट, नॉर्थ वाला पार्ट ये रहा। और ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं जाफना। क्या बोलते हैं? जाफना। ये श्रीलंका जो है इसके उत्तर वाले पार्ट को बोलते हैं जाफना। और इसके जो दक्षिणतम जो पार्ट है इसे यहां पर रहते हैं बौद्ध। सिंहली द्वीप, प्रायद्वीप भी बोल सकते हैं। अच्छा, जाफना प्रायद्वीप बोले आप इसे। प्रायद्वीप का मतलब है जो तीनों ओर पानी से घिरा हो। तीन और, चारों ओर से नहीं, तीन ओर। देखो यहां पानी और यहां पानी और ऊपर भी पानी, लेकिन यहां से जो है पानी नहीं है। इसका मतलब तीन और पानी से घिरा है, इसका मतलब जाफना प्रायद्वीप, श्रीलंका का उत्तर वाला हिस्सा। ठीक है, आगे बढ़ते। नीचे वाला हिस्सा जो है श्रीलंका का, यानी इसका आधे से ज्यादा 3/4 हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा जो है, यहां पर बौद्ध लोग ज्यादा रहते हैं। श्रीलंका में बौद्ध बहुत ज्यादा रहते हैं। ये हम बौद्ध काल से, अशोक के समय, उसकी पुत्री संघमित्रा, ये सभी हम जानते हैं। तो श्रीलंका जो है, बौद्ध कम्युनिटी श्रीलंका में सबसे ज्यादा रहती है। अच्छा, ये बौद्ध है और यहाँ के बौद्ध जिस लैंग्वेज को बोलते हैं वो लैंग्वेज है सिंहली। लैंग्वेज क्या है? सिंहली। तो इसको हम सिंहली क्षेत्र भी बोल देते हैं, सिंहली क्षेत्र। ऊपर वाला पार्ट क्या है? जाफना। अच्छा, जाफना में ज्यादा कौन रहते हैं? तमिल्स। क्या स्टोरी है देखो, और क्या कारण है, और इसी की स्टोरी चलते चलते हम पढ़ेंगे लिट्टे संगठन। देखो अब ये जो हमारा भारत का जो हिस्सा है दक्षिणतम, यहां पर तमिलनाडु है। अब ये जो तमिलनाडु है ये समय है ब्रिटिशर्स के काल का, जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर भी अधिकार किया और ब्रिटिशर्स ने ही श्रीलंका पर भी अधिकार किया। होता क्या है, ब्रिटिशर्स श्रीलंका पर अधिकार करते हैं और ये जो जाफना वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर कृषि के लिए या फसल उत्पादन के लिए कुछ तमिल्स को यानी भारतीयों को ही यहाँ पर लेकर आते हैं कि भैया आप फसल वसल उगाएं और जो भी है खेतों में काम करें। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो श्रीलंका है ना, इसके ये ऊपर वाला इलाका, मैं इसको थोड़ा ग्रीन भी कर देती हूँ, यानी ये बहुत ज्यादा घने जंगलों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर कृषि करना है जो भी है, उसके लिए किसने बुला लिया है? ब्रिटिशर्स की काल की बात है, जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर और श्रीलंका पर अधिकार कर रखा था, तो यहाँ ब्रिटिशर्स ही थे और उन्होंने तमिलनाडु से तमिल्स को यहाँ पर बुला लिया कि आप अच्छे से यहाँ रहिए और कृषि करिए। अब तमिलनाडु के तमिल जब श्रीलंका के जाफना वाले क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर कृषि करते हैं और ऐसा काम करते करते वो यहीं बस जाते हैं।
भाई जब काम जहां मिल रहा है तो वही बस जाए, ठीक है ना। बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं, कई बिहारी है, वो जिस भी क्षेत्र में आते हैं फिर वो देखते हैं कि जब भाई रोजी रोटी यहाँ चल ही रही है तो वापिस वापिस क्यों जाना। तो यहीं पर ही ऐसा ही क्या हुआ कि जो तमिल से वो कहां बस गए, वो बस गए हमारे कहां पर, जाफना में, श्रीलंका में। जब तक ब्रिटिशर्स का शासन था तब तक तो सब कुछ नॉर्मल ही था। जैसे ही ब्रिटिशर्स भारत को और श्रीलंका को छोड़कर जाते हैं तब ये मुद्दा सामने आता है। मुद्दा सामने क्या आता है, मुद्दा ये सामने आता है कि भाई यहां पर भी तमिल है, यहां पर भी तमिल है, ठीक है, और यहां पर भी तमिल है, ये तमिल ही है। अब श्रीलंका में चूंकि मैंने बताया था कि ऊपर वाला पार्ट जाफना है, यहां पर तमिल रहते हैं, नीचे वाला पार्ट सबसे ज्यादा बौद्धों के लिए जाना जाता है। तो जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं तमिल और जो बहुसंख्यक है बौद्ध, तो बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यक तमिल्स को कहा कि भाई अब तुम हमारे नहीं हो, तुम तुम्हारे देश जाओ, क्योंकि हमारे ये जो संसाधन है ना इस पर हमारा ही कब्जा होना चाहिए, आप हमारे यहाँ के हो ही नहीं, आप जहां से आए हो वहीं जाओ। ठीक है भैया। तो यहाँ के तमिल बोलते हैं भाई ऐसे कैसे जाए, हम तो ब्रिटिशर्स के समय में आए थे, हमारे दादा परदादा आए थे और अब हम तो यहीं बस गए, बच्चे बच्चे हो गए, हम तो यहीं पे ही हैं, अब वापिस कैसे जाए। लेकिन ज्यादा बहुसंख्यक थे तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, प्रताड़ित वगैरह करना शुरू किया इन लोगों को, तो ये वापिस से कहां गए, ये जाने लग गए तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु वाले भी भाई, आप देखो कि हमारा कोई क्षेत्र है, अगर बाहर से कोई आएगा तो उनको रहने की जगह भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो तमिलनाडु वालों ने विरोध किया कि भैया तुम हमारे तो तुम हो ही नहीं, वापिस से कहां जाओ, तुम्हारे श्रीलंका में जाओ, तुम्हारा मुद्दा है, तुम पहले गए थे वहां बस गए, वहीं जाओ। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी को जब ये बात पता पड़ती है तो जवाहरलाल नेहरू जी बहुत अच्छा निर्णय देते हैं। वो कहते हैं कि भैया ये मुद्दा हमारा नहीं है, हमने जब भेजे थे ना तब तो 100-150 थे, तो बहुत ज्यादा हो गए, अब तुम हमारे हो ही नहीं हो। तो श्रीलंका का मुद्दा है, तमिल वहीं के हैं, जाफना के हैं, अब आपको वहीं रहना है, हमारे यहां पर नहीं आना है। हमारे वैसे भी तमिल जो लोग हैं इनके लिए जो क्षेत्र है वो पर्याप्त है, आप आ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बात चलती रही। अब क्या होता है, यहां के जो तमिल है वैसे ही प्रताड़ित है। अब इनको और प्रताड़ित कौन करता है, और परेशान कौन करता है, और परेशान करते हैं बौद्ध। ठीक है, अब बौद्धों ने क्या किया, ये बात है 1985 की है ना। 1985 में बौद्धों ने, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी यहाँ के बहुत ज्यादा बहुसंख्यक जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जाफना में प्रायद्वीप में तमिल्स रहते थे उन पर अत्याचार शुरू कर दिए, राशन पानी बंद करवा दिया कि देखते हैं क्या होता है। तब ये बात पता पड़ती है भारत को, और भारत ने उस समय थोड़ी इनकी मदद की, मतलब एक ऑपरेशन चलाया, और वो ऑपरेशन का नाम था, मतलब 1985 की बात थी, तब एक ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ईगल। कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ईगल। क्योंकि भाई बेसिकली तमिलनाडु के जो तमिल्स थे और जो तमिल थे वो भारतीय तो थे, तो भले ही मुद्दा इनका है लेकिन तमिल तो है, और एक इंसानियत के नाते भी अगर आप इनका राशन पानी बंद कर दोगे, मतलब वैसे आप इनको प्रताड़ित कर रहे हो और राशन पानी बंद कर दोगे, तो होता क्या है, ये बहुत परेशान होने लग गए और भारत ने इनकी मदद की और भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ईगल। ठीक है, सब कुछ सही चलता रहा। अब क्या होता है, जब ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गए तो वही बात है, जब आप स्प्रिंग को बहुत ही ज्यादा खींचोगे तो उसकी सीमा खत्म हो जाएगी। अब क्या होता है कि भाई इतना ज्यादा इनको प्रताड़ित करने पर, परेशान करने पर, यहां पर एक संगठन का उदय हो गया। यार मार ही रहे हो, मतलब हम क्या पागल है क्या। तो यहाँ का एक संगठन मतलब उदय होता है और उस संगठन का नाम है लिट्टे। क्या नाम है, लिट्टे। और लिट्टे जो है इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इलम का मतलब होता है राष्ट्र, यानी अब हमारे लिए तमिलों के लिए भी राष्ट्र चाहिए, क्षेत्र चाहिए, भाई हमको तो हमारा पूरा जाफना चाहिए। और इसी लिट्टे का जो हेड है, जो मैंने आपको दिखाया था, इसी लिट्टे का जो हेड है वो ये रहा, वो है ये प्रभाकरण। प्रभाकरण ये वही है लिट्टे का हेड। भाई आपने इतना परेशान कर ही दिया है जाफना वाले क्षेत्र में, यानी बौद्ध परेशान ही कर रहे हैं, तो लिट्टे संगठन का उदय हो गया। चलो भाई, अब क्या होगा आगे। अब ये बहुत ही खूंखार संगठन बन गया, आप देख लो, इसे हम आतंकवादी संगठन कंसीडर करने लगे। और इसकी गतिविधि ऐसी थी कि जहां भी कोई दिख रहा है, बौद्ध दिख रहा है, उसको मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बहुत ही लूटमार और मारकाट मचा दी। खतरनाक संगठन बन के उभरा ये।
अच्छा, होता क्या है आगे? अब क्या होता है देखिए, हम वापस से हमारी स्लाइड पे आ जाते हैं। हीरा ऑपरेशन ईगल चल गया। अब क्या होता है कि भाई ये जो श्रीलंका वाले लोग हैं ये भी बहुत परेशान हो जाते हैं, खासकर बौद्ध और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन। और वो भारत से बात करती है जब राजीव गांधी जी थे, और उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, वो थे जयवर्धने। जयवर्धने देखिए, तो अब हमने यहां पढ़ा कि भाई हमारा एक संगठन बना जिसका नाम क्या था, लिट्टे। और अब इसका हेड जो था उसका नाम क्या था, प्रभाकरण। ठीक है भाई, अब क्या है, अब बात ऐसी है कि अब ये लिट्टे संगठन बहुत खूंखार हो गया, अब इसका गतिविधियां बहुत ही ज्यादा सीमा से बाहर हो गई। अब जाके श्रीलंका की सरकार, उस समय वहां के राष्ट्रपति थे जयवर्धने, और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी, देखो ये घटना है 1985 की है ना। 1985 में जब इनका राशन पानी बंद कर दिया और ये संगठन बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया, तो जयवर्धने जो है ये भारत के पीएम से बात करते हैं राजीव गांधी जी से कि भैया इस लिट्टे संगठन, चूंकि इसमें तमिल्स हैं और ये बहुत ज्यादा खूंखार होते जा रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ समाधान बताइए। राजीव गांधी ने कहा, अच्छा इनकी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, राजीव गांधी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, हम भाई इससे बात भी कर लेंगे प्रभाकरण से, और आगे से कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेगा। और आप भी क्या करेंगे भाई, इनको राशन पानी दो, आप भी इन पर अत्याचार मत करो भाई। आपका एक पर्सनल मुद्दा अलग हो सकता है, लेकिन एक मानव होने के नाते भाई कम से कम इनको इतना ज्यादा प्रताड़ित मत करो। ठीक है, तो जयवर्धने ने कहा कि भाई ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे, और आप भी क्या करो राजीव गांधी जी, आप भी प्रभाकरण को समझाओ। जयवर्धने को पता था कि प्रभाकरण समझने वाला नहीं है, अब तो खूंखार संगठन बन गया है, अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। राजीव गांधी जी ने जो है इससे डील कर ली कि ठीक है अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और ये सरेंडर कर देगा प्रभाकरण। अच्छा, ये बात प्रभाकरण को भी गुप्त सोर्सों से पता पड़ जाती है कि इन्होंने ये संगठन तैयार कर लिया है, और ये कह रहे हैं कि भाई प्रभाकरण क्या कर लेगा, प्रभाकरण कर लेगा मतलब आत्मसमर्पण कर लेगा। प्रभाकरण कहता है कि भाई बात है मेरी, और मैं प्रताड़ित हूं किससे, बौद्धों से, यानी श्रीलंका से, तो बीच में राजीव गांधी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और राजीव गांधी खुद समझौता करके आ जाते हैं, भाई समझौता करना है तो मेरे और श्रीलंका सरकार के बीच में होना चाहिए, भाई तुम कौन खामोखा। तो ऐसे ही करके प्रभाकरण की थोड़ी सी जो है मानसिकता में राजीव गांधी की छवि खराब हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये तो समझौता करके आ गए हैं, दिल्ली में समझौता हो गया है। अब क्या होता है, अब होता है असली खेल। देखिए, अब जो है जयवर्धने जी ने कह दिया भाई राजीव गांधी जी आप संभाल लेना। राजीव गांधी या प्रभाकरण से फोन लगाते हैं या बात करते हैं कि भाई अपनी सेना, जो भी आपने जो खूंखार सेना बना रखी है, पीछे हट जाओ, सरेंडर कर दो, और जो भी तुम्हारे अधिकार है वो दिला दिए जाएंगे। प्रभाकरण ने बोला सरेंडर अब नहीं करेंगे। अब तो भाई बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, इतने सालों से हम वैसे प्रताड़ित होते आ रहे हैं, अब तो भाई एक दो को मार के या जो भी है, अब तो हम हमारा संगठन पीछे नहीं लेंगे, ये बात हो गई। तब राजीव गांधी ने कहा कि ठीक है, राजी से नहीं मानोगे तो हम सेना भेजेंगे। तो राजीव गांधी ने लिट्टे के प्रभाकरण को रोकने के लिए एक सेना भेजी, और उसका नाम था IPKF। नाम देखो, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, है ना, यानी शांति की सेना। अच्छा, ये सेना का नाम आपने सुना होगा, यूएनओ का संगठन है, उनकी सेना है ये ब्लू हेलमेट वाली, ये वाली, लेकिन सेना वो नहीं है, ये नाम दिया है IPKF, यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज दी, किसको दबाने के लिए, प्रभाकरण को दबाने के लिए। अब भाई ये सेना जब गई तो मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और इस सेना में ज्यादातर लोग है ना तमिली थे, क्योंकि भाई जो तमिलनाडु के तमिल है वो ही जानते हैं कि भाई श्रीलंका का जो ऊपर का जो क्षेत्र है जाफना, वहां भी तमिल रहते हैं, वो उनकी भाषा भी समझते हैं, कैसी उनकी मानसिकता है, तो तमिलों को भेजा, तमिल मिल गए। और जहां पर मारना था प्रभाकरण के जो भी उसके लिट्टे के जो भी उसके आतंकवादी समूह के जो भी व्यक्ति थे, मारना उनको था, उल्टा हो रहा है, मर रहे हैं IPKF के जो भी पुलिस फोर्स गई थी, ये लोग मर रहे हैं। बाद में जब ये सब बात होती है, तब आगे जैसे जैसे घटना आगे बढ़ती है, तो धीरे धीरे से क्या होता है कि ये पता पड़ जाता है कि भाई प्रभाकरण जो है लिट्टे का, वो हथियार डालने वाला नहीं है। और जब इसको ये पता पड़ता है कि राजीव गांधी ने IPKF की फोर्स भी भेज दी है, तो ये बात इसके दिमाग में बैठ जाती है, और इसने फिर आपको पता ही कि फिर इसने एक
ये एक अपना वो बना लेता है संगठन और कहता है कि भैया अब अगला टारगेट, भाई इनको तो निपट लेंगे हम, लेकिन अब अगला टारगेट हमारा जो है वो है राजीव गांधी जी। तब जाके लिट्टे के ही हेड प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या करवाई थी, आपको पता ही है। और एक लड़की थी ध्रुविका, उसके नाम से है ना, ध्रुविका के नाम से, ठीक है। 1991 में 1991 में अगस्त 20 को राजीव गांधी जी को बम के द्वारा उड़ा दिया जाता है। और ये जो इनको जब मारा जाता है या इनको बम के द्वारा इनको उड़ाया जाता है, इसमें संगठन किसका हाथ होता है? लिट्टे संगठन का। और उसका हेड कौन है? प्रभाकरण। हालांकि 2009 में जब ये सब कांड हो जाता है तो 2009 में इसको पकड़ लिया जाता है, इसकी फंडिंग वगैरह बाहर से बंद हो जाती है और इसको बाद में मार दिया जाता है, इसके बच्चों को और बीवी वगैरह सबको ही मार दिया जाता है। पूर्ण रूप से लिट्टे संगठन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अच्छा, लिट्टे संगठन ने जिस लड़की का यूज किया था इनको उड़ाने के लिए, ह्यूमन बम है ना, मानव बम के माध्यम से, तो पहली बार मानव बम भी भारत में इसी लिट्टे संगठन की ही देन थी। अच्छा, अब ये जो श्रीलंका का मुद्दा था ना, इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे। जैसे ना, एक है कच्चा तीवु जल विवाद। श्रीलंका में एक विवाद और है, एक तो लिट्टे संगठन वाला है, एक कच्चा तीवु जल विवाद है। ये भी हाल ही में चर्चा में आया है, कच्चा तीवु जल विवाद। एक्चुअली क्या है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा द्वीप है ना। और यहाँ पर भाई कहते हैं कि भाई 1974 में 1974 में भाई इंदिरा गांधी और जो ये आपका श्रीलंका है, यहां पर जिसकी सरकार थी वो थी श्रीमती भंडार नायके। श्रीमती भंडार नायके, तो श्रीमती भंडार नायके, इनके पति का नाम था श्री भंडार नायके, उनको तो मार दिया तमिलों ने। और ये थी श्रीमती भंडार नायके, और साथ में जो है इनके साथ में इंदिरा गांधी जी। तो इनकी कहते हैं दोस्ती बहुत प्रगाढ़ थी। और इंदिरा गांधी वैसे भी कह रही थी भाई इतने छोटे से आइलैंड के लिए कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करना ही नहीं है, तो ये हाथ जोड़े, ये तुम रख लो कच्चा तीवु जल विवाद। तो कच्चा तीवु जो द्वीप है ना, ये दिया था किसने? इंदिरा गांधी ने भंडार नायके को। और घटना है 1974 की। अब ये मुद्दा वापस उठ गया है कि भाई आपने दिया ही क्यों, क्षेत्र हमारा है। तो ये थोड़ा सा अभी कॉन्फ्लिक्ट इसी बात पे चल रहा है कि आपने ये जो है कच्चा तीवु जो क्षेत्र है ये दिया ही क्यों। और ये दिया था किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। इससे पहले हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, उनके साथ भी कुछ बैठक हुई थी कैसे क्या करना है। लेकिन जो ये विवाद है ये बेसिकली जुड़ा हुआ है किससे? इंदिरा गांधी जी से। श्रीलंका कहता है कि ये हमारा है, हमको ब्रिटिशर्स ने दे दिया था। भारत कहता है कि पहले इस पर हमारा कोई राजा रहता था जिसका नाम था रामानंद, उसकी जागीदारी थी, उसकी जमींदारी थी, तो ये हमारा है। तो ऐसा करते करते इंदिरा गांधी ने कहा ये हाथ जोड़े, ये रख लो, तुम ही रख लो, इतने से द्वीप पर कोई विवाद करना ही नहीं है। तो ये अभी बेसिकली ज्यादा चर्चा में था। और इसी के साथ में मैंने आपको ये बता भी दिया है कि भाई कैसे श्रीलंका और भारत के संबंध थे, लिट्टे संगठन का क्या योगदान था, कैसे वो खूंखार हुआ, कैसे उसका राशन पानी बंद कर दिया, कैसे वहां पर एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन ईगल। और राजीव गांधी की हत्या में भी किसका योगदान था? वो भी योगदान था किसका? लिट्टे के हेड प्रभाकरण का। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम किसी और विशेष टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।